हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इनटू माय क्लास। और आज हम अपनी अगली टर्म करेंगे, उसका नाम है एसेट्स। क्लास हमारी 10th है और आज 14 टर्म हम पढ़ने वाले हैं। 13 टर्म्स हम पिछली 3 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हमने 9th क्लास में टर्म पढ़ी थी लायबिलिटी और आज का टॉपिक है एसेट्स। लायबिलिटी और एसेट्स बिल्कुल एकदम जस्ट अपोजिट हैं। एसेट क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज की कोई प्रॉपर्टी एसेट कहलाती है, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज। एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स द राइट्स ऑफ विच आर ओन्ड और कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। क्या कह रहे हैं ये? फिनी एंड मिलर, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है एसेट्स की, और इन्होंने एसेट्स में कहा है कि एसेट वो चीजें हैं या वो सामान एसेट्स कहलाता है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देता है और उसके साथ ही उस पर ऑर्गेनाइजेशन का या जिसकी वो है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, उसका कंट्रोल होता है, उसके अधिकार में होती है। मैं अब आपको बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ, क्योंकि एसेट जो है अपने आप में एक वाइड टॉपिक है और मैंने इसको यहाँ पूरा कवर करने की कोशिश की है। और यहाँ पर काफ़ी सारे इसके जो है पार्ट्स भी हैं जिनको हम यहाँ पर ठीक से समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ क्या कहा गया है कि एसेट्स वो चीजें होती हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने में आपकी हेल्प करती हैं, बिजनेस को फ्यूचर में प्रॉफिट आपको देती हैं और बिजनेस में लंबे समय तक आपका साथ निभाती हैं। तो ऐसी सभी चीजें जो बिजनेस में एज ए प्रॉपर्टी होती हैं वो एसेट कहलाती हैं। जैसे मशीनरी, बिल्डिंग हुई, लैंड हुई, आपका कैश हुआ, आपका कैश बैंक में अगर डिपॉजिट है तो वो, फर्नीचर, ये सभी चीजें आपकी एसेट्स की कैटेगरी में आती हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं, ऐसा सामान जिस पर आपका फिजिकल पोजीशन है, जिस पर जो आपके पास है, जिस पर आपका अधिकार है और जो आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में आपकी हेल्प कर रही है और जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देती है, उस पर अधिकार आपका है, वो क्या कहलाती है? एसेट्स। हिंदी में कहलाती है संपत्ति। अब बात करेंगे हम टाइप्स की। एसेट्स कितने तरीके की होती है? देखिए, मेनली 3 तरीके की एसेट्स होती है। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। 3 टाइप्स हो गई है आपके, नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस। पहले बात करेंगे हम नॉन करंट की, बल्कि आज इस क्लास में हम केवल नॉन करंट एसेट्स की ही बात करेंगे। क्या होती है नॉन करंट एसेट्स? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नॉन करंट, विच आर हेल्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स and services provided long time benefit and depreciated with time। ऐसी संपत्तियां, ऐसी एसेट्स जो आपके बिजनेस में, प्रोडक्शन में या सर्विस प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करती हैं, जो आपको लॉन्ग टाइम बेनिफिट देती हैं। लॉन्ग टाइम मतलब 1 साल से ज्यादा, कम से कम। लॉन्ग टाइम 1 साल से कम को लॉन्ग टाइम तो नहीं कहेंगे, 1 साल से ज्यादा मतलब मोर देन 1 ईयर बेनिफिट आपको जो देती हैं वो आपकी क्या कहलाएंगी? फिक्स्ड एसेट्स। साथ ही यहाँ एक पॉइंट और लिखा है मैंने, एंड डेप्रिशिएटेड विद टाइम। डेप्रिशिएटेड क्या होता है? हालांकि मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, पूरी क्लास रिकॉर्ड करूंगी डेप्रिशिएशन क्या होता है अगली टर्म में, लेकिन अभी फिलहाल मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ डेप्रिशिएशन क्या होता है। डेप्रिशिएशन होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब आप एक मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए, आजकल मोबाइल ज्यादा चलन में है, सभी को पता होगा उसका। मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा आज अभी, अब मान लीजिए वो मोबाइल 20,000 रुपए का है। अब उसको मोबाइल को आप 2 महीने बाद अगर या 3 महीने बाद बेचने लगे तो क्या वो 20,000 का बिक जाएगा? नहीं बिकेगा, उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। तो वो जो वैल्यू कम हुई है वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब मूल्य में कमी। अब ये किस किस कारणों से होती है वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी, वो मैं उसकी डिटेल्ड क्लास में करूंगी कि डेप्रिसिएशन के कारण क्या होते हैं। तो कुल मिलाकर एसेट की वैल्यू में जो कमी होती है वो कहलाती है डेप्रिसिएशन। तो ऐसी एसेट जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं गुड्स के, जो हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं, जो लॉन्ग टाइम बेनिफिट देती हैं, मतलब बिजनेस में मोर देन 1 ईयर बनी रहती हैं और समय बीतने के साथ साथ जिनकी वैल्यू कम भी होती है, वो कहलाती हैं आपकी नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट्स भी जो हैं वो, उनको भी हमने अगेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपकी टेंजिबल एसेट्स, सेकंड है आपकी इनटेंजिबल एसेट्स। अब
टेंजिबल क्या होता है और इंटेंजिबल क्या होता है। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल का मतलब होता है विच कैन बी सीन एंड टच्ड, मतलब जिसको आप देख भी सकते हैं, जिसको आप टच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, मैं इसको देख भी सकती हूँ, इसको टच भी कर सकती हूँ, तो ये टेंजिबल एसेट्स है मेरी। टेबल है, चेयर है, मशीन है, बिल्डिंग है, ये सब टेंजिबल एसेट्स हैं। देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है यहाँ, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग एटसेट्रा। मतलब ऐसी एसेट्स जो बेनिफिट तो लॉन्ग टाइम दे ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उनको देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, वो कहलाती हैं टेंजिबल, मतलब मूर्त संपत्ति जो विद्यमान है, जो हमें दिखाई दे रही हैं। दूसरा है आपका इंटेंजिबल एसेट्स, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, यानी कि ऐसी संपत्तियां जिनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर मेनली जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, नॉट बी सीन एंड टच्ड, और यहाँ पर मेन क्या है, कैन बी सीन एंड टच्ड, मतलब टेंजिबल जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इंटेंजिबल जिनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट एटसेट्रा। अब गुडविल क्या होती है, वैसे तो नॉर्मली गुडविल सबको पता होगा, लेकिन नहीं भी पता तो मैं बता रही हूँ। गुडविल आप यूज कर सकते हैं गुडविल के लिए नेम फेम, मतलब मार्केट में आपकी क्या वैल्यू है, आपके बिजनेस की क्या वैल्यू है, लोग आपके पास यानी कि कस्टमर जो है वो आपके पास किस तरीके से खींचे चले आते हैं। आप अगर कम कॉस्ट पर अच्छी क्वालिटी देते हैं या कोई और चीज ऐसी आपकी यूनिक है जिसकी वजह से कस्टमर आपके पास आते हैं, तो वो आपकी गुडविल है। आप अपने यहाँ, सबके यहाँ अलग अलग बहुत नामचीन बिजनेसमैन होते हैं, जैसे कि किसी को भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उसके यहाँ ये चीज़ अच्छी है, उसकी ये चीज़ अच्छी है, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। हम अपना शहर छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, कई बार गुडविल की वजह से ही जाते हैं। जैसे कि कपड़ों के लिए हम कह देते हैं कि भाई रेमंड बहुत अच्छा है, तो ये उसकी गुडविल है कि भाई रेमंड जो है वो एक ब्रांड है और उसके कपड़े जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, तो हम नॉर्मली दूसरे ना लेकर हम रेमंड के ले रहे हैं, तो वो उसकी गुडविल है। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा छोटी बड़ी हर चीज में होता है। ऐसा नहीं है कि केवल बड़ों ब्रांड की ही गुडविल होती है, ऐसा नहीं है। जो लोकल बिजनेसमैन होते हैं आपके अपने शहर में, उनकी भी अपनी गुडविल होती है। जैसे कोई स्वीट सेंटर है तो वहां पर कि भाई उस स्वीट सेंटर पर अच्छी मिठाई मिलती है, तो ये उसकी गुडविल हो गई। तो इसी तरीके से सब बिजनेसमैन की अलग अलग हर कैटेगरी में गुडविल होती है। लेकिन जो गुडविल है, ना तो हम उसे छू सकते हैं और ना तो हम उसे देख सकते हैं, क्योंकि वो है, एग्जिस्ट करती है, आप मानते हैं तभी आप वहां तक जाते हैं, लेकिन वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप छू सकें या देख सकें। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया कॉपीराइट। क्या होता है कॉपीराइट? राइटर बुक लिखते हैं, राइटर्स बुक लिखते हैं, वो अपनी बुक में कॉपीराइट, कोई स्टोरी लिख रहा है वो कॉपीराइट, कोई पोएम लिख रहा है, कोई गाना लिख रहा है, इस सब के कॉपीराइट होते हैं। मतलब कि कोई उसको उसकी कॉपी नहीं कर सकता, अगर करता है तो जिसने वो लिखा है वो उसके ऊपर क्लेम कर सकता है। तो जो कॉपीराइट होता है वो भी क्या है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसे आप हाथ में ले लेंगे, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जैसे टेंजिबल एसेट्स में होता है कि हम उसको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ऐसी तो कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी एक एसेट है आपकी। तो कॉपीराइट आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ऐसे ही ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क व्यापार चिन्ह, भाई आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करा रहे हैं, उसके लिए आपने कोई व्यापार चिन्ह रजिस्टर करा लिया कि भाई ये जो साइन है इसे कोई और यूज नहीं करेगा। फोर्थ है पेटेंट, आपने कुछ नया आविष्कार किया है, कोई नई चीज बनाई है ऐसी जो बेनिफिशियल है, लेकिन कोई और उसे ना बना सके, इसके लिए आप उसे पेटेंट कराते हैं। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हैं, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, ये सब किस चीज के हैं? इंटेंजिबल एसेट्स के। तो हमारी नॉन करंट एसेट्स वो हो गई। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये वाला टॉपिक पूरा, और हम ये दो टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेंगे कि वो एसेट्स जो हमारे गुड्स के प्रोडक्शन में, सर्विसेज प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करती हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती हैं, मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देती हैं, और समय के साथ साथ जिनकी वैल्यू कम भी होती है, ऐसी एसेट्स क्या कहलाती हैं? नॉन करंट एसेट्स। और दो तरीके की होती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल वो होती है जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं,
और इंटेलिजिबल वो होती हैं जिनको ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर ऐसे भी दे सकती हूँ कि एयर, हवा, हवा को हम फील कर सकते हैं लेकिन ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पर रोक रही हूँ। उसके बाद हम ये 2 टॉपिक करंट और फिक्टिशियस एसेट्स ये करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।